अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आमिर हबीब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाइफ विद आमिर। जैसा कि सभी दोस्त जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर बावनदास का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, लेकिन सभी लोग इसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन नहीं जानते। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बना दी जाए, जिससे मेरे दोस्तों को पता चले कि बावनदास क्या डिवाइस है, कितनी रेंज है इसकी, क्या इसकी स्पेसिफिकेशन है, इसके अंदर CPU कौन सा इस्तेमाल होता है और इसको आप किन किन फंक्शन पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जो मेरे दोस्त मेरे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं उनसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी दबा दें। दोस्तों, जिस दौर में बावनदास पाकिस्तान के अंदर लॉन्च हुआ था, उस दौर में जो कंपनी ने इसकी तारीफ लिखी है वो थोड़ी सी मैं आपके सामने बयान करने जा रहा हूँ। कंपनी लिखती है, बावनदास एक पायदार और काबिल एतमाद आउटडोर वायरलेस का हल है। यहाँ पर दोस्तों एक बात और ज़हन नशीन करने वाली है कि ये उस दौर की बात है जिस दौर में बावनदास का आगाज़ हुआ था। जब दौर बदलता है तो उसके साथ चीज़ें भी बदल जाती हैं और साथ में टेक्नोलॉजी भी अपग्रेड हो जाती है और एडवांस टेक्नोलॉजी आ जाती है, जिसकी वजह से पुरानी जो है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में रवाज यही चलता है कि जो चीज़ मशहूर है या जिसकी ज़ुबान पे चढ़ जाती है बस वो उसी के पीछे भागता है और ये नहीं देखता वो क्या है, बल्कि समझ ही नहीं होती तो देखेगा क्या बेचारा। आज मैं आपको इस वीडियो में यही सब बताने वाला हूँ, इसकी रेंज क्या है, इसकी क्या स्पेसिफिकेशन है और इसके बाद जो डिवाइसें आई हैं उनकी भी आपको वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे मिलती रहेगी, उनकी क्या स्पेसिफिकेशन है, दोनों में फ़र्क क्या है। मैं जिस डिवाइस को लाइक कर रहा हूँ वो CP220 है, उसकी वीडियो आपको नेक्स्ट मिल जाएगी। उसके बाद मैं बावनदास और CP220 की एक कंबाइंड वीडियो बनाऊंगा, फिर आप लोगों पर मुनसर है कि आप कौन सा राउटर चूज़ करते हैं आउटडोर वायरलेस के लिए। फ्रेंड्स, आउटडोर मसनूआत जो होती हैं उनको सबसे ज़्यादा इंतहाई माहौल का सामना करना पड़ता है, जैसे कि गर्मी, बर्फ़बारी, बारिश वगैरह का, और इसमें बादलों से गिरने वाली बिजली और इसकी पड़ने वाली चमक भी मौजूद है और ये सब अवामिल मामूल के अमल को रोकने से डिवाइस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। फ्रेंड्स, मार्केट में बहुत सारी आउटडोर प्रोडक्ट्स मौजूद हैं और ऐसी बड़ी तादाद में मौजूद हैं जो बैरूनी माहौल में आसानी से नहीं चल सकती। TP-Link जो है वो अपने आउटडोर राउटर की ये गारंटी देती है कि उनके जो आउटडोर राउटर हैं उनका बैरूनी रसाई नुक्ता ज़्यादा बैरूनी माहौल में पायदार और काबिल एतमाद ऑपरेशन के लिए तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। दोस्तों, TP-Link बावनदास का बैरूनी हिस्सा बॉडी या कवर जिसे बोलते हैं। TP-Link कंपनी इस बात का दावा करती है कि इस हिस्से को आला दर्जा हरारत के इस्तेहकाम वाले मवाद से बनाया गया है, जिसमें एल्युमिनियम एंटीना और आला मेयार के अज्जा शामिल हैं। ये राउटर बावनदास जी मौसमी दर्जा हरारत -30 डिग्री से +70 डिग्री के दरमियान इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, जब माइनस में दर्जा हरारत होता है तो वो ठंडक गिनी जाती है और जब पॉजिटिव में होता है तो उसको गर्मी कहा जाता है। दोस्तों, TP-Link के बावनदास के अंदर 4000 वोल्ट के झटके से बचाव के लिए एक ग्राउंड टर्मिनल भी दिया जाता है। बैरूनी मसनूआत का सबसे बड़ा चैलेंज आसमानी तूफान है, जहां हाई वोल्टेज से बिजली की स्ट्राइक एंटीना से लेकर इथरनेट पोर्ट तक मरबूत आलात को नुकसान पहुंचा सकती है। दोस्तों, बावनदास के अंदर फासला तय करने की ताकत। बावनदास जी बैरूनी माहौल वायरलेस ट्रांसमिशन के लिए लाइन ऑफ लाइन रुकावटों और कम सिग्नल की अक्कासी की वजह से अच्छा। दोस्तों, कंपनी कहती है कि तवील फासले से वायरलेस ट्रांसमिशन का इम्कान फराहम करता है, लेकिन ये तब तक था जिस दौर में इसका आगाज़ हुआ था, ये आपने कभी नहीं भूलना। आला ताकत और हसासियत। ये बावनदास डिवाइस आला ताकत की हामिल है, जिस तरह लोडर वॉल्यूम वाले स्पीकर होते हैं। आला हसासियत के साथ बिल्कुल हसासियत वाले हेडसेट की तरह AP को सबसे कमज़ोर सिग्नलों का पता लगाने और वसूल करने की इजाज़त देता है। ये दोनों पहलू इकट्ठे काम कर रहे हैं और इस बात को यकीनी बनाते हैं कि सिग्नल आगे मज़ीद बढ़ सकें और आम रफ्तार से एक ही फासला पर कस्टमर को तेज़ रफ्तार मिले। 12 dBi डुअल पोलराइज्ड एंटीना। दोस्तों, बावनदास के अंदर एक ताकतवर 12 dBi डुअल पोलराइज्ड एंटीना है जो केसिंग के अंदर मौजूद है। ये इसलिए है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसमिशन फासले और कनेक्शन इस्तेहकाम फराहम किया जा सके। डुअल पोलराइज्ड एंटीना को WISP की एक बड़ी तादाद के साथ मुताबिकत रखने के लिए अमूदी या उफ़क़ी पर सेट किया जा सकता है। अमूदी नीची, उफ़क़ी ऊंचाई, मतलब नीचा या ऊंचा किया जा सकता है। WISP सर्विस के लिए क्लाइंट राउटर है। इंटरनेट शेयरिंग। इंतहाई दूर के नेटवर्क को बावनदास के ज़रिए से जोड़ सकते हैं। वायरलेस सर्विलेंस, मतलब वायरलेस निगरानी। वायरलेस पर लंबी रेंज की निगरानी करता है, मतलब वायरलेस जब आप लंबा बिछा देते हैं तो इसको कहीं भी हैक नहीं होने देता या इसकी प्रोटेक्शन करता है। जी तो दोस्तों, आप बात करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन की। इसके अंदर एक इथरनेट पोर्ट है जो 10 और 100 MB की है। अगर 100 MB वाली ख़राब हो जाती है तो 10 MB से आपको गुजारा करना पड़ेगा। इसके दरमियान में कोई पोर्ट नहीं है। एक ही पोर्ट 10 और 100 MB को सपोर्ट करती है, डुअल पोर्ट है और इसी पोर्ट के ज़रिए से बावनदास डिवाइस को करंट पहुंचता है। इसके अंदर एक SMA कनेक्टर भी है जिसके ज़रिए से आप इसको लहदा से आउटडोर एंटीना भी लगा सकते हैं, एक्सटर्नल एंटीना जिसे कहते हैं। इसके अंदर CPU AR2315 है जिसकी क्लॉक स्पीड 180 MHz है। फ्लैश मेमोरी इसकी 4 MB है, जिसके अंदर सॉफ्टवेयर इसका 2 MB है, 2 MB एक्स्ट्रा पड़ी रहती है और इसकी रैम 16 MB है। यहीं पे दोस्तों हमें रैम प्रोसेसर चाहिए होता है, इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि जो पुरानी टेक्नोलॉजी होती है उससे नई की आप कीमत का मुवाजना किया करें और कोशिश करें नई टेक्नोलॉजी ख़रीदें। 1000-1500 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन टेक्नोलॉजी
नई होने की वजह से इम्प्रूवमेंट काफ़ी मिलती है आपको। इसके अंदर ग्राउंड करने के लिए एक टर्मिनल मौजूद है, उसके साथ आप वायर लगा के ज़मीन के अंदर अर्थ प्लेट लगा के इसको ग्राउंड कर सकते हैं। 5210 के अंदर ही एक रीसेट बटन भी है, जिसके ज़रिए से आप इसको फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट सेटिंग भी कर सकते हैं। बाद वक़्त अगर आपसे सेटिंग ख़राब हो जाती है, आपको यूज़र नेम पासवर्ड नहीं याद रहता, तो आप रीसेट करके दोबारा से भी सेटिंग कर सकते हैं उस बटन की मदद से। और इसके साथ एक 12 वोल्ट DC अडाप्टर 1 एम्पेयर का आपको मिलता है। ये वाईफाई राउटर 802.11b और 802.11g सपोर्ट करता है। इसकी लंबाई, चौड़ाई और हाइट 10.4, 4.7 ज़रब 3.2 है। इसके अंदर 12 dBi डुअल पोलराइज्ड एंटीना है। एंटीना जिस डिग्री में सिग्नल आगे भेजता है वो 30 डिग्री वर्टिकल और 60 डिग्री हॉरिजॉन्टल एरिया होता है। 15 kV ESD प्रोटेक्शन सपोर्ट करता है। ESD का मतलब है दोस्तों, जब आसमानी बिजली गिरती है तो अचानक जो चार्ज होता है सर्किट के अंदर वो इसको डिस्ट्रॉय कर देता है। वो अचानक से पैदा होने वाली चार्ज को डिस्ट्रॉय कर देता है। ESD यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। और ये सर्किट लाइटनिंग सर्किट के साथ मिलकर काम करता है। 4000 वोल्ट का झटका जब आसमानी बिजली का इस राउटर पर लगता है तो ये सर्किट साथ मिलकर 15 kV तक को डिस्चार्ज कर देता है। साथ में कुछ ग्राउंड टर्मिनल भी होता है, कुछ झटका वो भी बर्दाश्त कर लेता है। अगला ऑप्शन है जी 4000 वोल्ट लाइटनिंग प्रोटेक्शन। दोस्तों 5210G को अगर आप वायर के ज़रिए से ज़मीन के अंदर ग्राउंड कर देते हैं तो ये आसमान से गिरने वाली 4000 वोल्ट तक की बिजली के साथ भी ख़राब नहीं होती डिवाइस। और इसके अंदर मौजूद ESD प्रोटेक्शन सर्किट फौरी इस करंट को डिस्चार्ज करता रहता है, जिसकी वजह से सर्किट में आगे ख़राबी पैदा नहीं होती। दोस्तों इसके हार्डवेयर फीचर में एक ग्राउंड टर्मिनल भी मौजूद है जो 4000 वोल्ट आसमानी बिजली को गिरने से राउटर को बचाता है। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान में रखने वाली बात है और जहन नशीन करने वाली बात है कि ये तभी मुमकिन है अगर आप इसको ज़मीन के अंदर ग्राउंड करेंगे। ज़मीन के अंदर एक अर्थ प्लेट लगानी पड़ती है, कम से कम 5 फुट से गहरी होनी चाहिए, फिर इसको आप ग्राउंड कर सकते हैं। जी तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके वायरलेस फीचर की। दोस्तों हमारा 5210 राउटर 2.4000 से 2.4835 के अंदर फ्रीक्वेंसी फ्राहम या रिसीव करता है। सिग्नल रेट 11B टेक्नोलॉजी पर 11 Mbps 11 Mbps सपोर्ट करता है और 11G टेक्नोलॉजी पर 54 Mbps की स्पीड सपोर्ट करता है। ये स्पीड आपको फ्राहम करता है। इससे मुराद ये होता है कि अगर आपने 11 Mbps रखा है तो आप 11 Mbps के रिपीट कनेक्शन या इंटरनेट कनेक्शन को पास कर सकते हैं। इससे ऊपर वाला कनेक्शन इसके अंदर से पास नहीं कर सकते। इसी तरह 54 है तो 54 तक का कर सकते हैं, इससे ऊपर नहीं कर सकते। जो डिवाइस 5210 से सिग्नल हासिल करेगी, अगर 5210 डिवाइस 802.11G 54 Mbps पर कन्फिगर है तो तब अगर अगली डिवाइस ने -76 सेंसिटिविटी के साथ सिग्नल रिसीव किए हैं तब इस डिवाइस पर 54 Mbps की स्पीड मौसूल होगी। अगर -78 dBm की सेंसिटिविटी के साथ सिग्नल रिसीव किए हैं तो 48 Mbps का लिंक होगा। अगर -82 dBm सेंसिटिविटी के साथ सिग्नल रिसीव किए हैं तो 36 Mbps का लिंक होगा। अगर -91 dBm सेंसिटिविटी के साथ सिग्नल रिसीव किए हैं तो 12 Mbps का लिंक होगा। अगर -92 dBm सेंसिटिविटी के साथ सिग्नल रिसीव किए हैं तो 9 MB का लिंक बनेगा। वहीं अगर 5210G 802.11b पर सेट है तो -90 dBm पर 11 Mbps और -92 dBm पर 5.5 Mbps और -98 dBm सेंसिटिविटी पर 1.1 Mbps का लिंक हो। दोस्तों आपको मैंने ये वो लिंक बताए हैं कि अगर अगला राउटर इनके दरमियान में सिग्नल रिसीव करता है तो इतने लिंक तक का डाटा जो है आप ट्रांसफ़र कर पाएंगे। मतलब अगर वो -98 dBm सेंसिटिविटी के साथ सिग्नल रिसीव करे और आपका लिंक 1 MB बन रहा है तब आप उसके अंदर सिर्फ 1 MB तक का डाटा ट्रांसफ़र कर सकेंगे। चाहे आपका कनेक्शन पीछे 8 MB हो, चाहे 10 MB हो, चाहे 100 MB क्यों ना हो, लेकिन सिर्फ आप उसमें से 1 MB ही गुजार सकेंगे। दोस्तों इसकी ट्रांसमिट पावर 20 dBm से 27 dBm है और ये मुख्तलिफ मुल्कों के हिसाब से आप इसको मैनुअली एडजस्ट भी कर सकते हैं। 20 dBm तकरीबन 100 मिलीवाट बनता है और 27 dBm 500 मिलीवाट तक बनता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके वायरलेस मोड्स के हवाले से। इसको आप AP राउटर मोड, AP क्लाइंट राउटर मोड, AP क्लाइंट मोड जिसको WISP क्लाइंट भी कहते हैं, इसके अलावा AP क्लाइंट WDS ब्रिज और रिपीटर मोड पर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। दोस्तों WDS का मतलब है वायरलेस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये सिस्टम बगैर तार के वायरलेस नेटवर्क को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें आपको तार से इंटरनेट देने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ आपको तार के ज़रिए से बिजली फराहम करनी होती है डिवाइस, और अगली डिवाइस जिस पर आपने WDS सिस्टम सेट किया होता है वो वायरलेस से सिग्नल लेकर वायरलेस में कन्वर्ट कर देती है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर मौजूद वायरलेस सिक्योरिटी की। तो वायरलेस सिक्योरिटी में मौजूद आप इसके
SSID को हाइड या शो कर सकते हैं। हाइड से मुराद है अगर आप वायरलेस SSID को हाइड कर देते हैं तो ये किसी भी डिवाइस पे शो नहीं होगी, ख्वाह मोबाइल हो ख्वाह लैपटॉप हो, लेकिन आपके जहन में होगी। तब अगर आपको किसी डिवाइस या मोबाइल को या लैपटॉप वगैरह को अपने राउटर के साथ कनेक्ट करना है तो आपको मैनुअली SSID को ऐड करना होगा, फिर उसका पासवर्ड लगाएंगे और आप उसको कनेक्ट कर पाएंगे। वहीं अगर आप इसको शो पे रखते हैं तो शो में ये होता है कि ये तमाम डिवाइसों पे शो हो रही होती है। जो हमारी डिवाइस होती है वो ऑटोमेटिकली इसको सर्च लिस्ट में ले आती है। हम वहाँ से सिलेक्ट करते हैं, अपना मतलूबा पासवर्ड लगा देते हैं और उसके बाद हम इसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। दोस्तों, बावन दास जी को आप मैक फ़िल्टर सिक्योरिटी पर भी सेट कर सकते हैं। मैक फ़िल्टर सिक्योरिटी वो एक स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी है जिसको कोई भी चोरी नहीं कर सकता। पासवर्ड जैसे हम लगा देते हैं तो कोई ना कोई हमारा पासवर्ड चोरी कर लेता है। अगर हमने किसी डिवाइस में पासवर्ड लगाया हो, अगर मोबाइल है तो उसको तो खैर लंबा प्रोसेस है, रूट करना पड़ता है, फिर ही पासवर्ड शो होता है। लेकिन अगर लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह हो तो उससे आसानी से शो हो जाता है। इसलिए हमारा पासवर्ड बाजू का चोरी हो जाता है। और अगर हमने मैक एड्रेस लगाया तो मैक एड्रेस में आप ऐसा करते हैं कि अपनी मतलूबा डिवाइस का मैक एड्रेस एंटर करते हैं तो ये राउटर फिर उसी डिवाइस को अपने साथ कनेक्ट होने देता है जिसका मैक एड्रेस आपने ऐड किया होता है। मैक एड्रेस हर एक डिवाइस का अलग अलग आता है। जितने भी मोबाइल हैं, कंप्यूटर है, सबका डिफरेंट है। जैसे IMEI नंबर हर मोबाइल का अलग होता है, ऐसे ही मैक एड्रेस भी हर डिवाइस का अलग ही आता है। दोस्तों, इसमें सिक्योरिटी आप पासवर्ड भी रख सकते हैं। तो पासवर्ड जैसे कि मैंने आपको बताया वीक सिक्योरिटी है, वो चोरी हो सकता है, उसके चोरी होने का डर होता है। लेकिन आप ये दोनों भी रख सकते हैं, आप पासवर्ड भी रख सकते हैं और मैक एड्रेस भी रख सकते हैं। उसमें ये होगा कि आप पासवर्ड लगाएंगे तो लगेगा और साथ में मैक भी ऐड करेंगे तो जी। तो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं इसकी रेंज के हवाले से, जो कि सबके दिलों की ख्वाहिश है कि इसकी रेंज कितनी है, उन्हें पता होनी चाहिए। तो इसकी रेंज जो है वो 2 किलोमीटर है, वो भी डिवाइस टू डिवाइस, मतलब कि 5210 टू 5210। अगर आगे कोई अच्छा AP लगा है तो वो भी 2 किलोमीटर तक ही रिसीव करेगा। सेंडर अच्छा हो तो रिसीवर जैसा भी हो गुजारा चल जाता है। ये डिपेंड करता है सेंडर पे कि आप सेंडर कितना हैवी लगाते हैं। तो इसकी रेंज 2 किलोमीटर है और ये इसकी आउटडोर रेंज है। मैदानी इलाके में इसे कंपनी ने टेस्ट किया जहाँ पे दरमियान में कोई बिल्डिंग वगैरह मौजूद ना हो। जहाँ पे बिल्डिंग जाएंगी वहाँ पे इसकी रेंज बहुत कम हो जाएगी वो बिल्डिंग के हिसाब से। यहीं पर हमें बात करते हैं मोबाइल पर इसकी रेंज की। तो मोबाइल पर इसकी रेंज आपको चंद फुट मिलेगी। एक्यूरेट स्पीड इसकी मैं आपको वाजे नहीं कर सकता क्योंकि कुछ जगहों पर ज़्यादा मिलेगी और कुछ जगहों पर कम। जैसे कि अगर आप किसी हवेली पर रहते हैं और आपका वहाँ पे अकेला ही घर है तो जैसे ही आप खुले एरिया में आएंगे तो जिस तरफ 5210 का मुँह होगा तो उस तरफ इसकी रेंज 200 मीटर हो सकती है। और ये फिर आपके मोबाइल पर भी मुनसर है कि उसके अंदर वाईफाई रिसीवर कितना स्ट्रॉन्ग है। और वहीं अगर आप किसी आबादी वाली जगह पे हैं तो ये फिर आपको फुट के हिसाब से ही रेंज मिलेगी। यहाँ पर दोस्तों बात यह है कि मोबाइल में रिसीवर कदरे हल्का होता है लैपटॉप की निस्बत और लैपटॉप में हल्का होता है खुद 5210 की निस्बत। इसलिए हमें सिग्नल जो है वो अच्छे नहीं मिलते हैं। जबकि 5210 टू 5210 जो है वो तो कनेक्ट हो जाता है, लेकिन मोबाइल क्यों नहीं कनेक्ट होता, उसके अंदर उतना हाई पावर रिसीवर नहीं लगा होता। उतने DBM रखी हुई हैं वाईफाई राउटरों के अंदर, वो उनका यही काम है। उनकी पावर वगैरह ये सारे फैक्टर मिलके आपकी कनेक्टिविटी को बढ़ाते हैं, आपकी स्पीड को बढ़ाते हैं नेटवर्क की। मोबाइल के अंदर हमें इतना अच्छा रिसीवर नहीं मिलता क्योंकि कंपनी जो भी मोबाइल बनाती है उसका ज़ेन जो होता है वो यही होता है कि इन्होंने घर तक इस्तेमाल करना है, बाहर साथ साथ कौन सा इलाके में यूज़ करना है। ये तो हम सोचते हैं कि जी 15 किलोमीटर वाला राउटर ले लेते हैं तो 15 किलोमीटर मोबाइल पर कनेक्ट होगा, अगर 4 किलोमीटर वाला लेते हैं तो 4 किलोमीटर हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, वाईफाई रेंज में सबसे बड़ा मसला है दीवारों में से वाईफाई के सिग्नल नहीं गुजरते। इसका जो मुस्तकिल हल है वो है मल्टीपल राउटर। और वो इतना खर्चा हो जाता है कि हम एक डिवाइस लेते हुए घबराते हैं तो हम मल्टीपल कहाँ से लगाएंगे। जहाँ पे आपका मोबाइल कनेक्ट नहीं हो रहा वहाँ पे आप ब्रिज करके एक और राउटर लगा दें। उससे आगे अगर कनेक्ट नहीं हो रहा तो उससे आगे एक और, इस तरह चैन बना दे, लगाते जाएं, जितने मर्जी लगा लें। यहीं पे आप एक बात जहन नशीन कर लें कि जिस तरह से हमें नेटवर्क कंपनियों के सिग्नल मिलते हैं कि एक ही टावर होता है, दूर दूर तक सिग्नल आते रहते हैं, रिसीव होते रहते हैं, तो वाईफाई बिल्कुल इसकी तरह नहीं है। इसका सिग्नल कमज़ोर है जो दीवारों से नहीं गुजरता और इसमें इतने हाई पावर राउटर भी नहीं आते और फिर मोबाइल में इतना रिसीवर भी अच्छा नहीं होता कि जो हमारे सिग्नल्स को रिसीव कर सके। दोस्तों, यहीं पे कंपनी कहती है कि अगर आप हाई गेन एंटीने का इस्तेमाल करते हैं, आउटडोर एंटीने का, तो इसकी रेंज 15 किलोमीटर तक बढ़ सकती है। 5210 को आप 60 मीटर तक की PoE के लिए तार लगा सकते हैं जिसके ज़रिए से पावर जाएगी और इंटरनेट भी जाएगा। दोस्तों, 5210 के पीछे 6 LED लगी हुई हैं। उनमें से एक पावर की है जिसका मतलब है कि डिवाइस के अंदर करंट आ गया है। दूसरी लाइन की है। लाइन का मतलब है कि डिवाइस आपकी राउटर के साथ कनेक्ट हो चुकी है और नेट का जो राब्ता है वो इधर से बहाल हो सकता है। चालू का मैं नहीं कहूँगा क्योंकि चालू डिपेंड करता है कि आपकी सेटिंग क्या रखी हुई है। 4 इकट्ठी LED जो हैं वो वायरलेस सिग्नल की हैं, लेकिन ये अलग अलग रोशन होती हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे सिग्नल के साथ राउटर के साथ कनेक्ट हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छे सिग्नल के साथ कनेक्ट हैं तो इसकी चारों LEDयाँ रोशन होंगी। जिस तरह आप फासला बढ़ाते जाएंगे राउटर से दूर होते जाएंगे, 3 हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी, फिर 1 हो जाएगी। और अगर आपके पास मल्टीपल डिवाइसेज हैं, एक दूर है उस पर सिग्नल कम रिसीव हो रहे हैं और जो सबसे करीब है उस पर ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसकी चारों रोशन होंगी। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि LED तो चारों रोशन है तो दूर वाले के सिग्नल क्यों वीक है, ये क्यों नहीं कनेक्ट है, या ये क्यों अच्छे तरीके से इंटरनेट फ्राहम नहीं कर रहा। क्योंकि जो डिवाइस है ये सबसे करीब वाले को पहले गिनती है और उसके बाद अगलों को प्रायोरिटी देती है।
दोस्तों जब चारों के चारों ऑन हो तो इसका मतलब यही है कि एपी का अपने क्लाइंट के साथ रब्ता अच्छा है। यहीं पर दोस्तों टीपी लिंक 5210 की तफसीलात का इख्तिताम होता है। अगली वीडियो में मिलेंगे टीपी लिंक के CP220 की, जो मेरा फेवरेट है। इसकी पावर भी 30 dBm है, 1000 मिलीवाट है। और पावर क्या अमल दखल रखती है वाईफाई वायरलेस नेटवर्क के अंदर, ये भी मैं आपको एक वीडियो बताऊंगा और इसमें समझाऊंगा कि पावर का कितना अमल दखल है हमारे नेटवर्क के अंदर। इसकी भी तफसीली वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। और अगली वीडियो देखने के लिए अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। दोस्तों अगर आपको लगा हो कि इस वीडियो पे मेरी मेहनत हुई है और ये एक अच्छी वीडियो है और मालूमाती है, चूँकि 5210 बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला राउटर है पाकिस्तान के अंदर, आखिर में मैं इसको रिकमेंड नहीं करता। यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है कि लोग मुझसे मेरी रिकमेंडेशन पूछना चाहेंगे, तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करता क्योंकि ये पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई है। अब ये जो टेक्नोलॉजी है इसकी कीमत तकरीबन पाकिस्तान में 6000 रुपये हो चुकी है, ना मिलने की वजह से और डिमांड की वजह से। इससे अच्छे राउटर आ गए हैं, उनकी कीमतें कम हैं। 6750 रुपये में CP220 मिल जाता है और 6000 के करीब ही CP210 मिल जाता है। CP220 और CP210 एक ही किस्म की केसिंग के अंदर है, थोड़ा सा फ़र्क है, इनकी पावर का फ़र्क है, इसलिए मैं थोड़े से पैसों को नहीं देखता और मैं हाई पावर को ही इस्तेमाल करना पसंद करता हूँ। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि मेरी इस वीडियो पे काफ़ी मेहनत हुई है तो मेरी इस वीडियो को अपने दोस्त तक पहुंचाएं और इसे अपने फेसबुक पे शेयर करें। यकीनन बहुत सारे लोगों के ये काम आने वाली है। मुझे इस वीडियो को बनाते हुए इस बात की बहुत खुशी थी कि यार ये एक ऐसी डिवाइस है जिसकी मुकम्मल तफसीली वीडियो अभी तक यूट्यूब पे कहीं भी मौजूद नहीं है। क्यों ना मैं ये वीडियो बनाऊँ, जो भी इसके चाहने वाले हैं उनको पता चले, या जो नए फील्ड में हैं और वो कोई राउटर ख़रीदना चाहते हैं तो उनको पता चले कि ये राउटर की हकीकत। यहीं पे मैं इसकी थोड़ी सी वजाहत यूँ करना चाहूँगा कि हर एक प्रोडक्ट जो होती है वो अपने दौर की शहनशाह होती है। ये नहीं है कि बिल्कुल लो क्वालिटी या कोई हल्की सी डिवाइस है, ये बिल्कुल ही अच्छी नहीं है। लेकिन एक बात याद रखें कि वो अपने दौर की सबसे बेहतरीन डिवाइस होती है। ये उससे थोड़ा अरसा आगे तक की, उससे आगे जब डेवलपमेंट हो जाती है तो फिर हमें पुरानी चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, हमें नई अपनानी चाहिए, क्योंकि उसमें इम्प्रूवमेंट उससे ज़्यादा होती है और उसकी कीमत भी इतनी ज़्यादा फ़र्क नहीं। बिल्कुल उसी तरह जैसे आप मोबाइल लगा लें। मुझे आज भी याद है पहले दौर में मोबाइल 6500 में एक नोकिया का बटनों वाला आता था, और अब जो मोबाइल है 6500 में आपको एंड्रॉयड और टच मोबाइल मिल जाता है। तो देखिए कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है, कितनी तरक्की हो चुकी है। अभी भी अगर आप पुरानी चीज़ के पीछे ही पड़े रहें तो फिर आपने रोना ही। और क्या, इसकी रेंज ही अभी 2 किलोमीटर है, ये आपको क्या देगी। उसी के साथ अगर CP220 है 6750 रुपये का, ये अब 6000 की हो चुकी है, तो CP220 आपको 13 किलोमीटर प्लस की रेंज फ्राहम करता है। और यहाँ पे एक चीज़ ये भी ज़हन नशीन कर लें कि हम लोगों का सबसे ज़्यादा मसला है, हमें मोबाइल पे डिवाइसों पे करीब सिग्नल चाहिए होते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पास चलता रहे, हमारे दोस्तों के पास चलता रहे, बगैर कोई और डिवाइस लगाए, तो ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है। दोस्तों आप 50 किलोमीटर वाला राउटर भी लगा लें तो भी आपको आगे क्लाइंट के पास राउटर लगाना पड़ेगा ही पड़ेगा, तभी उसके पास नेट चलेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रेंज तो राउटर काफ़ी देते हैं, लेकिन हमारे मोबाइलों के अंदर उतने अच्छे रिसीवर नहीं है, और जो दीवारें वगैरह रुकावट बनती हैं, ये सबसे बड़ा मसला है। इसी के साथ दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। For more updates, subscribe to our channel and press the bell icon. Click the video link and enjoy watching the videos.